अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी, मोमना अली जो हैं वो ऑडियंस को क्यों चूना लगा रहे हैं, क्यों फेक स्टोरी सुना रहे हैं, इस पे बात होगी। 2 साल का एग्रीमेंट कोई भी नहीं करता। ये कौन सी फैमिली है जिन्होंने 2 साल का इनसे एग्रीमेंट कर लिया है। और अभी मरियम की शादी के बाद Q&A वीडियो में इन्होंने कुछ और बोला था, अब ये कुछ और बोल रहे हैं। हमदर्दियाँ बटोरने के लिए अनमोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, अपनी बेटी का, इस पे भी बात करते हैं। आशा ने जो रायता फैलाया उस पे भी बात करेंगे। अली ने आशा को आशा की जो सच्चाई है वो सबको बताई, उस पर भी बात करेंगे। और एक भाई के सामने दूसरे भाई, जिस भाई का 1 साल नाम ना लिया, जिस भाई को 1 साल तक पूछा ना, जिस भाई को जाते हुए तरीके से सलीके से अलविदा तक ना बोला, उस भाई के इतने गीत आशा मुहतरमा क्यों गा रही हैं। और अली बड़े भाई की कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, उसके सामने बार बार एक ही बात करी जा रही है, मेरा बिलाल अच्छा, मेरा बिलाल अच्छा। क्यों भाई, अली के सींग निकले हुए हैं? क्या अली तुम्हें डंग मारता है? हैं, अली सच बोलता है इसलिए? बिलाल जो है वो थोड़ा सा मुनाफत से काम लेता है इसलिए? मैं तो सच बोलूँगी। मुझे बिलाल की बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं इख्तलाफ भी करती हूँ। आपको पता है, मैं पहले भी इन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बात कर चुकी हूँ। तो या फिर उसकी नेचर है खामोश तबीयत, वो किसी को कुछ नहीं कहता, खामोश रहता है, हर किसी को उसके हाल पे छोड़ देता है। लेकिन अली जो है वो कहीं न कहीं रियलिटी बता देता है। तो जो मुँह पे सच बोलता है ना, वो आपको अच्छा नहीं लगता। मैंने कई बार ये बात नोट की और मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में ये बात की है कि अली जैसा भी है लेकिन वो सच बोलता है। ठीक है जी? तो इस पे भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। जी, तो मोमना काफ़ी दिन से परेशान थी, आप सबको पता है कि मोमना की हालत बहुत ज़्यादा टाइट है, वो बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती। और उसके मुँह से आपने खुद सुन लिया कि वो किस वजह से परेशान है, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कि नया घर जो है उसको आबाद करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, बहुत सारी चीज़ें नई लेनी पड़ेंगी, फर्नीचर नया लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नई लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ है। क्योंकि उसने अपना जहेज़ का सामान सेल कर दिया है मोमना ने, जो उसका फर्नीचर था। हालांकि वो अच्छा खासा फर्नीचर था, इतना भी गया गुजरा नहीं था। लेकिन मोहतरमा ने जब घर लिया था तो उसको लगा था कि शायद ये मेरे घर के शाया निशान नहीं है, तो वो माँ बाप का दिया हुआ जो एक तोहफ़ा था वो उसने सेल कर दी। हालांकि बेटियां जो होती हैं वो कोशिश करती हैं कि अपने पेरेंट्स के घर से जो उनको चीज़ मिले ना, वो उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती हैं। तो अब जब बनाएगी तो फिर पता चलेगा ना कि माँ बाप ने किस तरह से वो जहेज़ दिया था। तो परेशानी ये है। दूसरी परेशानी ये है कि भई यहाँ पे फैमिली की सपोर्ट है, जो सच बात है। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उसके बच्चे हैं, फूफियों के पास फूफियाँ सँभालती हैं, वो कहीं भी आसानी से आ जा सकती है। दादी से बच्चे बहुत प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वाक़ई में हर्ट करती हैं बंदे को, जब बच्चे दादी से दूर होंगे। एक घर का माहौल है वो उनको नहीं मिलेगा। हालाँकि फूफियाँ कोई अच्छी उनकी तरबियत कर नहीं रहीं, अगर मैं सच बोलूँ तो। मैं इस टॉपिक पे भी वीडियोज़ बना चुकी हूँ। लेकिन इसके बावजूद ये है कि मोमना ने तो सिर्फ़ अपनी आसानियाँ देखनी है। उसको ये लगता है कि चले मेरे बच्चे सँभालने वाले घर में हैं, मेरी तबीयत ख़राब होती है, कहीं आना-जाना होता है, तो ये सारे मसले। तो अब ये तकलीफ़ तो फिर ज़ाहिर बात है मोमना और अली के फ़ेस से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है? एक तो बहुत ज़्यादा उनका पैसा खर्च होना है, दूसरा वो अकेले हो जाएँगे और अकेले पूरे घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी, जहाँ पे भाभी और भाई इतने ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, वहीं पर आशा मुहतरमा बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और ये वो आशा है जिसने पूरा 1 साल मोमना को मतलब समीना को जलाने के लिए मोमना को इतना स्पेशल फ़ील करवाया, उसको मतलब कि बुरी आदतें डाल दी ना। अब इसमें मोमना का तो मैं कसूर नहीं बनाऊँगी यहाँ पर तो। तो मोमना को उसने बुरी आदतें डाल दी, उसकी तारीफ़ें की, उसको साथ घूमना-फिरना, फिर खर्चे जो हैं वो डिवाइड होते रहे, तो इस तरह फ़ायदा हो जाता है। एक ही घर में अगर हर बंदा अपने-अपने हिस्से का खर्च करता है ना, तो एक पे बोझ नहीं बनता। तो इस तरह इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा था अली और मोमना को। तो अब अखराजात भी बढ़ेंगे इनके, वो भी टेंशन है। तो आशा मुहतरमा जो हैं, एकदम से किसी को कहते हैं ना आसमां पे चढ़ा के उसके नीचे पाँव के नीचे से फिर सीढ़ी खींच लेना, इसने मोमना और अली के साथ ये किया है। चलो हमने माना कि बिलाल और समीना की तो मजबूरी है कि उनका घर है और वो जो है उन्होंने कहा कि भी चलें ठीक है, अब आपका भी अल्लाह ने आपको भी घर दिया, जब तक आपका घर नहीं था तो आप हमारे साथ रह रहे थे और हमने आपको खुशी से रखा हुआ था, लेकिन अब अल्लाह ने आपको अपना घर दिया है, तो आप खुला डुला होकर अपने घर में रहे, हम अपने घर में रहते हैं। तो बिलाल तो अपनी जगह पे सच्चा है, समीना भी। और कहीं न कहीं अली और मोमना को भी अब घर के माहौल मतलब जॉइंट में रहने की आदत पड़ गई है, सहूलियात की आदत पड़ गई है, साशों की। तो वो भी अब इस घर को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये जो मुहतरमा हैं, ये मुहतरमा जो पूरा 1 साल तक अली और मोमना को इसने मतलब कि बहुत इस एक दूसरे को इन्होंने यूज़ किया, एक दूसरे को
स्पेशल फील करवाया, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, जलाने के लिए। और अब एकदम से उसको, भाई को, बड़े भाई के सामने छोटे भाई को मेरा बिलाल मेरा बिलाल, ये कहाँ का तुक बनता है इस तरह की बातें करना। ठीक है, होता है, कभी कभी होता है कि किसी बहन भाई को मतलब एक दूसरे में ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे से ज़्यादा प्यार होता है बाकी बहन भाइयों की निस्बत। लेकिन यूं किसी के सामने बार बार कहना कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बदतमीज हो, तुम लड़ाई करते हो, तुम झगड़ा करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, हालांकि वो कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ सच बोलता है, वो सिर्फ सच बोलता है जो आशा साहिबा को हजम नहीं होता। ठीक है। और अली ने बहुत कंट्रोल किया आज की वीडियो में, वो बहुत कुछ कहना चाहता था मुहतरमा बुजुर्ग लेडी के लिए, लेकिन एक तो उसकी बीवी, उसने बिल्कुल भी जो है ना उसको मौका नहीं दिया, और दूसरा ये कि वो नहीं चाह रहा कि अब मैं जाते हुए किसी का भी दिल दुखाऊं या किसी को भी कुछ बुरा भला कहूँ। ठीक है। लेकिन आयशा मुहतरमा, ये मैं कहती हूँ नागिन है, नागिन, ये किसी वक्त किसी को भी डस सकती है, किसी को भी डंग मार सकती है। पहले इसने समीना और बिलाल को डसा, ठीक है, अब जी अब ये मोमना और अली को इसने डंग मारा उनके साथ, जब उनकी वीडियो थी और अली कह भी रहा था कि तुमने तुम्हारी वीडियो में आना नहीं था, तो आप क्यों आई हमारी वीडियो में। तो सिर्फ इसलिए वीडियो में घुसी है कि एक तो अली को ये बताए कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। हाँ, मैं आऊँ जाऊँगी, मैं आती जाती रहूँगी, ये नहीं है कि मिलना मिलाना नहीं होगा, तो वो तो हमें भी पता है कि मिलना मिलाना तो होना है, उन्होंने यहीं रहना है, उन्होंने आपके नज़दीक ही घर लेना है, आशा मोमना चैनल भी चलना है आपका इकट्ठा, सब कुछ होना है। लेकिन ये है कि जिस तरह से मामलात पहले थे वैसे नहीं रहेंगे। इसके बावजूद जब तुम्हें पता है तुम्हारा भाई है, तुमने आना जाना है, आशा मोमना चैनल पे भी तुम दोनों ने काम करना है, तो जो तुमने बिलाल के साथ किया था ना जाते हुए, बिलाल के साथ भी तुमने यही हरकतें की थी। ठीक है, वही तुम अब अली के साथ कर रही हो, तो डूब मरो शर्म से आयशा मुहतरमा, तुम बहुत ही बेशरम लड़की हो, मुझे बहुत बुरा लगा जी, बहुत बुरा लगा। तो बहरहाल जी, मैं अब अली की बात करती हूँ। अली ने कहा था मरियम की शादी के कुछ दिन बाद जो Q&A वीडियो में कि भाई हम जाना चाहते हैं अपने घर में, लेकिन वालदा की वजह से हम नहीं जा रहे, तो जब तक वालदा हयात हैं हम नहीं जाएंगे। जिसके बाद अली को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, अगर आपको याद हो। अली को लोगों ने कहा था कि भाई तुम अपनी माँ के मरने की बात कर रहे हो या मरने का इंतज़ार कर रहे हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद मोमना ने अपनी वीडियो में एक कमेंट पिन करके अली का मतलब दिफा किया था, और अली के लिए बोला था कि नहीं, मेरे शोर का ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था, आप लोग गलत समझे हैं। तो उस टाइम अली ने कहा था कि हम मतलब जाना चाहते हैं। लेकिन आज अली की स्टेटमेंट कुछ और आई है रात की वीडियो में कि नहीं जी, हमने तो 2 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है। हालांकि मेरे नहीं ख्याल कि 2 साल का कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कोई एग्रीमेंट करेगा, तो हम वहाँ नहीं जा सकते। और बार बार अनमोल का सहारा लेके लोगों को इमोशनली वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, और लोगों को कि लोग आके नीचे मतलब फैमिली को किया जा रहा है, और लोगों से भी सिंपति ली जा रही है कि ये कि भाई हो सकता है बिलाल भाई कहें कि नहीं नहीं अम्मी रोक लें, कोई और हमें रोक ले, और ऑडियंस भी जो है वो भी हमारा साथ दे, तो शायद हम यहाँ से ना जाएँ। हालांकि यकीन करें, घर ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसी एरिया में इनको इजीली घर मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इन्होंने यहीं रहना है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब बिलाल चला जाएगा तो क्या होगा। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ, इन्होंने इसी एरिया में घर लेना है। अपना घर ये इसीलिए खाली नहीं करवा ले, हालांकि ये एक डेढ़ मतलब एक नोटिस देना होता है, ठीक है, 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर शायद इस तरह कुछ है कि आप खाली करवा सकते हो मकान। तो ये जानबूझ के नहीं करवा रहे, क्योंकि ये यहाँ से दूर नहीं जाना चाहते और ये यहीं पे रहेंगे। इनको साथ रहने में फ़ायदा है, बच्चों की देखभाल दादी करती है, फूफियाँ करती हैं। जब बिलाल चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1 साल की छुट्टियां आना है मेरे ख्याल में, वो यही कह रहे थे 1 साल, तो बिलाल साहब जब चले जाएंगे तो अली दोबारा से इसी घर में शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा से इधर ही आ जाएगा। क्योंकि जर्मनी से बार बार आना इतना आसान नहीं होता। बिलाल दोबारा आएगा तो फिर वो 1-1.5 साल बाद आएगा, तो 1-1.5 साल जो अली साहब हैं वो फिर से अपने भाई के घर में अपनी अम्मी के साथ रह लेंगे। अभी ये फ़िलहाल यहाँ पे नज़दीक शिफ्ट होंगे और ज़रूरत की चीज़ें लेंगे, कुछ ज़्यादा ये सामान नहीं लेंगे, इतना ही लेंगे कि जब बिलाल चला जाएगा तो बाद में वो इजीली दोबारा से इसी घर में शिफ्ट हो सके। ठीक है जी। और ये जो बोला गया कि घर खाली नहीं करवा सकते, अनमोल का स्कूल है, ये झूठ है। कुछ भी नहीं होता जी, कुछ साल ज़ाया नहीं होते। आप किसी वक्त भी साल के किसी हिस्से में भी कहीं भी आप स्कूल चेंज करवा सकते हैं, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। ये सरासर जो है ना झूठ बोला गया, और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अली और मोमना को सपोर्ट नहीं करूँगी। फिर अली ने खुद बताया कि यहाँ सब मिल के खर्चा करते थे, तो जाहिर बात है अब जब खर्चा एक ही मतलब उनके कंधों पे सारा आ जाएगा तो परेशानी तो है ना। फिर आप बताएं ना, क्या मोमना और अली परेशान नहीं होंगे कि जहाँ पर हम मिल के 3 बंदे खर्च करते थे वहाँ पे सारा बोझ एक बंदे पे आ जाएगा। तो मिल बांट के खाने में और जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है जी। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। और प्रेगनेंसी का भी आपको पता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अभी मोमना ने इस बारे में कोई भी सवाल, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया
कि लोग जैसे कह रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है, तो उसने आके नहीं बताया कि भाई नहीं जी आपको गलतफहमी हुई है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये बंदी प्रेग्नेंट है, तो ये भी इसकी टेंशन है। अब आयशा मुहतरमा, आपको शर्म नहीं आई? शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अब मैं ना आपको आपकी औकात दिखाती हूँ, ठीक है। बिलाल तो है खामोश तबीयत बंदा, या उसकी मतलब नेचर ऐसी है, या वो तेज़ है, होशियार है, उसको पता होता है, वो मौका मुनासिबत देख के बात करता है, तरीके से बात करता है। अली जो है वो थोड़ा सा मुँह फट है, वो सीधी सीधी बात कर देता है, ठीक है। लेकिन तुम ऐसी सपनी हो ना, ऐसी सपनी हो, अल्लाह बचाए तुम जैसी सपनियों से। और जो तुम कह रही हो ना, मैं तो आमना के घर भी चली जाऊंगी या फलाने के घर भी, लेकिन सारी ज़िंदगी मैंने बिलाल के साथ रहना है, तो तुमने बिलाल का इंतखाब क्यों किया वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पहली बात तो ये, आमना तुम्हें कभी भी नहीं रखेगी। आमना, तुम्हें सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो तुम्हें रखे, ठीक है। दूसरी बात ये कि मरियम अगर घर लेती है, क्योंकि उसने लेना है, उसकी माँ की बातों से ये बात साबित हो गई है कि मरियम साहिबा ने अपना अलग घर लेना है, क्योंकि मरियम जैसा जो बंदा है ना, मरियम की नेचर का जो बंदा है, वो सगी माँ के साथ भी ज़्यादा देर गुजारा नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता कि वो मुमना या जैसे आशा चिपकी हुई है बिलाल को, वो किसी के साथ चिपक जाएगी, नहीं, वो कोशिश करेगी अपना घर लेने की। उसके साथ भी सवाल पैदा नहीं होता जी, आशा मुहतरमा रहे, क्योंकि एक आग है तो दूसरा मतलब आग, एक दूसरा तो मैं कहती हूँ बम है, बारूद है, दोनों ही जो है ना, अल्लाह माफ़ करे। तो आमना सिर्फ इनसे अपना वो काम निकलवाती है, वो सिर्फ इनको यूज़ करती है, वो कभी भी इनमें से किसी को भी, यहाँ तक कि सगी माँ को भी नहीं रखेगी अपने साथ। तो आशा मुहतरमा, ये तो आप ज़हन से बात निकाल दें, ये तो ख्वाब आपका अधूरा ही रहेगा। तो अली से आपकी इसलिए नहीं बनती कि अली सच बोलता है, अली जो है वो मुँह पे आपको आपकी औकात दिखाता है, तो उसके साथ भी सवाल नहीं पैदा होता रहने का। तो फिर पीछे कौन बचा? पीछे कौन बचा? बिलाल ना, उसको तुमने बाप बना लिया, बाप का दर्जा दे लिया। जब वो यहाँ से जा रहा था तब वो तुम्हारा बाप नहीं था? क्या बाप को ऐसे अलविदा करते हैं जैसे तुमने किया था? उसको तुम लोगों ने घर से धक्के मार के निकाला, कोई उसको एयरपोर्ट छोड़ने नहीं गया, यहाँ तक कि तुम लोगों ने उसकी पैकिंग में कोई हेल्प नहीं करवाई। तुम लोगों ने माँ के बर्थडे मनाए, जश्न मनाए, फिर तुमने आके कोकाफ के जिनको की सफाइयाँ दी, अपनी बहन अमना पीरनी की सफाइयाँ दी, बिलाल को तुमने गंदा किया। तब तुम्हारा बिलाल नहीं था, तब तुम्हारा वो बाप की जगह नहीं था। आज जब तुमने तुम्हें पता चल गया है कि मेरा गुजारा किसी और के साथ नहीं होता, सिर्फ एक ही इस घर में गूंगा बहरा इंसान है, उसी के साथ ही मैं रह सकती हूँ मरते दम तक, और वो कौन है? बिलाल है, जिसने मुझे कुछ भी नहीं कहना, चाहे मैं नंगी पुंगी बाजू लेके निकल आऊँ, चाहे मैं दुपट्टे उतार के परे जैसे तुमने फेंके हुए हैं, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी पहन लूँ, उसने मुझे कुछ नहीं कहना। अली ने तो तुम्हें फिर भी टोका ना कि ये किस तरह के कपड़े तुमने पहने हुए हैं। उसने भाई होने का कुछ ना कुछ तो उससे हल्की सी तो गैरत आई ना, लेकिन तुम लोग मानती नहीं हो ना, वो क्या करें बेचारे। तो अली तो फिर भी बेचारा बोल देता है, लेकिन बिलाल को पता है कि तुमने माननी नहीं है, बिलाल इसलिए खामोश रहता है। तो तुम्हें वो बंदा चाहिए जो तुम कुछ भी बक बक करती रहो, कुछ भी कहती रहो, वो खामोश रहे, वो रिएक्ट ना करे, तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करे। इसलिए तुमने बिलाल को सिलेक्ट किया, इसलिए तुम्हारा बिलाल प्यारा है, इसलिए तुमने शादी नहीं की कि तुम ऐसी औरत हो कि जो किसी की, वो कहते हैं ना कि रोक टोक बर्दाश्त नहीं करती। ज़ाहिर बात है, आपका घर का जो मर्द है वो आपका कफ़ील है आपका सरबराह है आपके घर का, तो आपको उसने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं बतानी, उसने आपको बताना नहीं है यहाँ पे आप गलत हो, यहाँ पे सही हो, यहाँ पे हमारी इज़्ज़त का सवाल है, आपने ये काम नहीं करना। तो आप चाहती नहीं हो ना कि हमें कोई इस तरह रोके टोके, इसलिए आपने शादियाँ भी नहीं की, एक ने दो की तो उसकी भी इसलिए नाकाम हो गई। तीसरी जिसने घर बसाया हुआ है वो तो अपने शोर का कहना मानती है ना, उसने तो अपना सब कुछ शोर को दे दिया, सब कुछ अपने शोर के नाम लगा दिया, लुटा दिया उस पर, और वो अपनी मनवाती भी है और उसकी मानती भी है, तो उसका घर बस रहा है। तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम लोग घर बसाओ या तुम लोग तो तुम्हें बस बिलाल ही ऐसा नज़र आता है, इसलिए तुम्हें बिलाल प्यारा प्यारा प्यारा। तो एक बड़े भाई के सामने बैठ के बार बार कहना बिलाल प्यारा, तो तुम क्यों उसको इतना जलील कर रही थी? क्या क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है उस बेचारे ने? तुम्हारा कोई हक मारा है? तुम्हारा कोई नुकसान किया है? तो मुझे बहुत तरस आया अली पे जी। हाँ, अली साहब जो हैं वो भी कोई इतने मतलब बोले नहीं हैं, लेकिन इस मामले में मुझे उस पर तरस आया, क्योंकि कल की वीडियो में वाकई में वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो जब दूसरे परेशान होते हैं अली साहब, तब आप बड़े हैप्पी हैप्पी होते हैं। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ही आपने बड़ा समीना बिलाल का मजाक उड़ाया जब आशा का ऑपरेट हुआ था उसमें, हैं। तो अब अपनी बारी आई तो मुंह लटक गए हैं। तो बच्चे आप बर्दाश्त करें, ठीक है। और ये अनमोल का जो बहाना बना रहे हैं ना, ये झूठा है, कुछ नहीं होता ऐसे, कोई साल वाल ज़ाया नहीं होते, सही है। तो आप जितना अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देते हैं ना, ख़ास तौर पे उनकी पढ़ाई पे, वो हम सब जानते हैं, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि मोमना साहिबा अपने बच्चों के ऊपर कितना ध्यान देती हैं। यही तो मसले हैं ना, ये याशियाँ नहीं मिलनी, ये फिर दोपहर को उठना, जब दिल करना उठना, जब दिल करना सोना, जब दिल करना कहीं जाना पकाना, वो फुप्पो की जो
हाँ, इतनी खिदमतें हैं, पुप्पो पका पका के देती है, वो कहाँ मिलेगा मोमना बीबी को, और ऊपर से खर्चों की तलवार लटक रही है। तो अली साहब मुंह लटका, तब मुंह नहीं लटका था आपका जब आपने कहा था मैं तो जानना चाहता हूँ, बस मेरी अम्मा जो है ना ये तायात इसी घर में रहना चाहती है। तो आप लोग किस तरह के लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं। आप लोगों को अपनी तकलीफ़ नज़र आती है, लेकिन जब दूसरे तकलीफ़ में होते हैं तो तुमने भी अपने भाई बिलाल के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। जब वो गया था तुम भी अपनी फैमिली के साथ खड़े हो गए थे और उसको भाई को बेचारे को अकेला कर दिया था। हालांकि भाई कहते हैं ना भाई भाइयां नहीं बाम आउंदे, लेकिन तुमने क्या किया, दुश्मनों वाला सलूक किया। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब अगर आप में शर्म हो ना तो आप अपने घर चले जाएं और फिर कभी भी बिलाल के घर ना आएँ वापस। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आप तब तक घर में दूसरे में रहेंगे जब बिलाल यहाँ पर होगा, जब वो चला जाएगा आप दोबारा से इसी घर में आ जाएंगे। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।